गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का इस पे 26 सेशन स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने लास्ट 16 सेशन में जो एमपी से जुड़े हुए फैक्ट्स थे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लगभग 500 प्लस हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत स्टार्टअप में महिला उद्यमी हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली स्टार्टअप को लेकर एक समिट भोपाल में हुआ, 2 दिन का समिट था, और उस समिट में माननीय सीएम ने ये बताया कि मध्य प्रदेश में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कितना % है स्टार्टअप में महिला उद्यमियों का भागीदारी। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 47, तीसरा है 51 और चौथा है 55। तो ये 47 है और सीएम ने कहा है कि जिस तरह से हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी एमपी में ये 50% क्रॉस कर जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार लक्ष्य रखा है, आपको पता होगा कि 2025 में एक समिट ग्वालियर में हुआ था जिसमें माननीय गृह मंत्री ने भाग लिया था और उनने इस कार्यक्रम दौरान मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बात की थी। तो टारगेट कितना है? 20, 25, 31, 37। तो याद रखिए टारगेट इस समय हमारा 20% करने का। ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में जो एक बगिया माँ के नाम योजना चल रही है उसमें 1 एकड़ बगिया लगाने पे सरकार के माध्यम से कितना पैसा बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। अमाउंट एग्जैक्ट पूछा है मैंने इसके अंदर। ठीक। ये भी सीएम ने जो स्टार्टअप समिट है उसमें जिक्र किया था कि हम इतना अमाउंट दे रहे हैं 1 एकड़ के लिए। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, इसका आंसर है 2 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं एमपी में। ठीक। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन जो नेशनल लेवल पे उसमें एमपी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितनी भागीदारी है, योगदान कितना है। तो ऑप्शन 9, 12, 23 और 35। मैंने अभी आपको बताया कि 20% करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में राष्ट्रीय दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि आपको पता है कि एमपी में पिछले कुछ समय से लगातार सीएम का जोर है कि विरासत से विकास की तरफ लेके जाएं, और इसमें जो ट्राइबल विरासत है, जनजाति समूह की जो धरोहर है, उसको लेके लगातार बात चल रही है। अभी भोपाल में कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे कुछ लोक नृत्य, कुछ फोक डांस वहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मैंने सीएम जिनके नाम लिए मैंने सारे उसमें पूछ लिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पारंपरिक नृत्य बरेदी से संबंधित है? छिंदवाड़ा, बैतूल, धार, सागर। तो इसका आंसर है धार। 4 डांस का नाम लेते हैं, चारों पूछे हैं। ठीक। तो ये हो गया सागर। अगला भड़म, ये डांस कहाँ से संबंधित है? ये अगला क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा, बैतूल, धार और आपका सागर। इसका भी आंसर है आपका छिंदवाड़ा। ठीक। अगला है कि भगोरिया। तो छिंदवाड़ा, बैतूल, धार, सागर, तो इसका आंसर पता ही आपको धार में है, सी। नेक्स्ट है कि ठाट्या कहाँ का डांस है? छिंदवाड़ा, बैतूल, धार, सागर, ऑप्शंस वही हैं। इस सारे डांस के नाम सीएम ने अपनी स्पीच में लिए थे कि 4 डांस का वहाँ पे हम आयोजन करने वाले हैं, प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका बी, बैतूल से, है ना। अगला है कि एक रीजनल क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाने वाला है। तो ये कहाँ होगा? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये जो समिट है ये हो रहा है इस समय भोपाल के अंदर। इसकी घोषणा लास्ट टाइम सीएम ने की थी, पीएम ने की थी, और ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। तो ये वर्तमान में एमपी में हो रहा है। तैयार कर लीजिएगा, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ये जो इम्पैक्ट सम्मेलन हो रहा है इसकी थीम क्या है? ठीक। तो बेसिकली इस पूरे कार्यक्रम दौरान
एक तो थीम है जो आपने देखी नंबर 1 पे, EMP, ठीक, सक्षम भारत के लिए AI सक्षम शासन, और साथ में 3 थीम है जिन पे वहाँ पे सेशंस होंगे, कार्यक्रम होंगे। तो मैंने तीनों थीम पूछ ली सेशंस की, और जो कंप्लीट समिट है उसका विषय क्या है, उसकी थीम क्या है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है बासपन मामा गाय का अभ्यारण्य कहाँ पे है। उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस अभ्यारण्य का दौरा किया और यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती हो रही है उसको भी देखा, तो ये भी न्यूज़ में था। रीवा, सागर, कटनी, उमरिया, तो इसका आंसर है रीवा। अगला है कि संविधान निम्नलिखित विचार करिए, संविधान अनुच्छेद 143(1) सर्वोच्च न्यायालय को सलाह का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ठीक, यह कानून यह तथ्य के ऐसे प्रश्नों पर राय देने का अधिकार देता है जो किसी चल रहे मुकदमे से संबंधित होते हैं। ठीक, पॉलिटी लगातार मैं क्लास ले रहा हूं, तो अब आपको इसका आंसर खुद बताना है कि जो एडवाइस जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है, प्रेसिडेंट किन मामलों से सलाह ले सकता है, क्या वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य है या नहीं है, आदि बातें। मैं जानबूझ के क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहा हूँ, हालांकि आंसर मैंने दिया हुआ है लेकिन आपको तैयार करना है। वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में से सफेद देवदार, होलोक और केल शामिल हैं। ये किस प्रकार का वेजिटेशन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अर्ध सदाबहार, ठीक, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, पर्वतीय वन, तो इसका आंसर है बी, अर्ध सदाबहार। ठीक, फिर लोक अदालतें बहुत चर्चा में हैं, तो उससे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लोक अदालतों की अवधारणा विश्व न्याय शास्त्र में एक अभिनव भारतीय योगदान है, मतलब ये इंडिया कंट्रीब्यूट है। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषता है पारदर्शिता, निष्पक्षता, दक्षता है। इसका नारा है सभी के लिए वहनीय और निष्पक्ष न्याय। ठीक, और लास्ट, सभी का स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, फिर ब्लू कार्बन बहुत चर्चा में था न्यूज़पेपर में, ये इसमें क्या आता है, मैंग्रोव आते हैं, ठीक, सी ग्रास आती है, ठीक, फिर आपके नमक के दलदल आते हैं, या सभी, तो इसका आंसर है ऑल। ठीक, नेक्स्ट, मोहम्मद सिराज को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण इस साल डेवलपमेंट रहा, ये उपलब्धि रही कि ओवर में जो 5वां टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने विकेट लिए थे, प्ले ऑफ द मैच चुने गए। तो कितने विकेट लिए थे, ये न्यूज़पेपर में है और एक अपने आप में रिकॉर्ड भी था, देखिएगा क्या है। तो 8, 9, 10 और 12, तो इसका आंसर है बी, 9। ठीक, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ अपनी सीमा पर लगे लाउड स्पीकर डाली है। निम्नलिखित में कौन सा खत्म सकते हैं, 30 डिग्री अक्षांश दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा आता है। ठीक, दूसरा, दोनों देश अभी भी तकनीक रूप से युद्ध में है, केवल एक सही है, दो सही है, दोनों ना एक ना दो, तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिएगा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कौन सा एरिया है जो बॉर्डर बनाता है, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, ये कोरिया पेनिनसुला हो गया। ठीक, तो देखिएगा, तैयार करिएगा इसको। भारत फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी 5 अगस्त 2025 को दोनों देशों द्वारा अपनाई गई कार्य योजना द्वारा निर्देशित है। तो ये कौन सी दोनों के बीच में कार्य योजना थी, कौन सी अवधि की थी, मैंने वो पूछी है। 2025 से 29 तक, 25 से 30 तक, 25 से 31 तक, 25 से 35 तक, तो इसका आंसर है आपका 2025 से 29 तक, 4 वर्षीय कार्य योजना है। बादल फटना क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछी है। लगभग 10 किलोमीटर 10 बाई 10 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर उससे अधिक बारिश हो। फिर दूसरे में 15 कर दिया, फिर तीसरे में 10 कर दिया, 15 कर दिया, ऐसे मैंने ऑप्शंस घुमाए। इसका आंसर है ए। ठीक, फिर किस टास्क फोर्स की सिफारिश पे अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ का मार्ग शुरू किया, प्रशस्त किया गया था? मनमोहन सिंह, मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, करण सिंह। इसका आंसर है करण सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य के गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सबसे बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार दिया गया है? यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात के कच्छ में एक गांव है जिसको ये अनाउंस किया गया था, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मेटल टेलीस्कोप ILMT का अनावरण किया गया है? देवस्थल, लेह, बेंगलुरु, पचमढ़ी। तो इसका आंसर है आपका देवस्थल। ठीक, तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कवच 2023 क्या है? साउथ चाइना सी में भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, टीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। तो ये तैयार करिए कौन सा मिशन है, टीबी में बहुत उपलब्धि मिली है। ठीक, साइबर खतरों निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे हैकथॉन, और रक्षा मंत्रालय ने थिएटर कमांड विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। तो इसका आंसर है सी, साइबर खतरों लड़ने के लिए शुरू किया गया है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देते हैं। ये हालांकि मैं अभी जो पॉलिटी क्लास ले रहा हूँ उसमें करवाऊंगा मैं, बट तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे, क्या नियम है, क्या इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, वो देखिए। आर्टिकल इसका 67A, किसी न्यायाधीश को उठाने के लिए नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों और राज्यसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव को अध्यक्ष सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, ना 1 ना 2। तो इसका आंसर केवल B सही है। ठीक, तो ये आज का सेशन था जो जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर किए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ठीक, और ये अब 16 लगभग सेशन हमारे हो चुके हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम इसमें MP से जुड़े हुए काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किए। धन्यवाद।